हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में बताता हूं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि रेक्टिफिकेशन क्या चीज है। तो देखिए, रेक्टिफिकेशन सिंपली आप कह सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी वोल्टेज है तो उसको डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, या एसी करंट है तो उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा, ठीक। अब ये रेक्टिफिकेशन होता कैसे है? रेक्टिफिकेशन सिंपली, अच्छा इसके पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए जो आपने 10+2 लेवल पे पढ़ा भी होगा, कि आपको मालूम है कि एसी की वेवफॉर्म, अगर हम एसी की बात करें से एसी वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम है साइनसोइडल वेवफॉर्म होता है, ठीक। और अगर हम डीसी की बात करें, ठीक है, डीसी वोल्टेज की, तो आपको मालूम है कि ऐसे कांस्टेंट वैल्यू होती है। दिस इज एसी एंड दिस इज डीसी। तो रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जो एसी वोल्टेज को या एसी करंट को डीसी करंट में या डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक। और रेक्टिफिकेशन होता कैसे है? तो रेक्टिफिकेशन इज डन बाय द डायोड, जो अभी तक आपने पढ़ा है डायोड। अगर हम कहें कि विदाउट डायोड के आप रेक्टिफिकेशन कीजिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट कीजिए, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन इज डन बाय द डायोड, ठीक है। तो इसमें सिंपली डायोड क्या करता है, जैसे आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में पढ़ा है, कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये हमारा सर्किट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है, क्लियर। और ये हमारा आउटपुट यहां पे हमको लेना है, लोड रेजिस्टेंस है। से दिस इज V, दिस इज R, ये डायोड लगा है, ये हमारा यहाँ पे हमको RL आउटपुट लेना है, ठीक। ये अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे हमको VL लेना है, ठीक। तो अगर इसको हम AC अप्लाई करेंगे, देखिए AC की वेवफॉर्म देखिए, तो क्या होगा, जैसे AC की वेवफॉर्म क्या होगी, आपको मालूम है इस तरह होगी, ठीक। तो क्या होगा कि जब हम इसको, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लें, तो अगर यहां पे हम वेवफॉर्म इसको बनाए आपको, से दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म, ठीक है, ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है। और यहां पे हम आउटपुट ड्रॉ करेंगे, V आउट, ठीक है। इस तरह। तो क्या होगा कि पॉजिटिव वेवफॉर्म के लिए जब ये पोलरिटी पॉजिटिव और निगेटिव रहेगी, तो डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा। फॉरवर्ड बायस में आपको मालूम है कि अगर हमने उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लें, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो जो वोल्टेज हम यहां अप्लाई करेंगे, अगर ये हम नेग्लिजिबल मान लिया हमने, से सपोज कीजिए 0 मान लिया, तो जो वोल्टेज हम यहां अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज हमको यहां मिलेगा। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, ये हमको मिलेगी वेवफॉर्म। निगेटिव के लिए क्या होगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक। जब ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो इसमें क्या होगा, कोई करंट, जैसे निगेटिव में मीन्स कि पोलरिटी यूं हो जाएगी, और जब यहां सर्किट ही ब्रेक हो गया है तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी। तो निगेटिव हाफ साइकिल में इसके अंदर हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो वोल्टेज भी यहाँ पे ये V जो है 0 आ जाएगा, ठीक। फिर अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फिर हमको यहाँ पे वेवफॉर्म मिलेगी, ठीक। निगेटिव के लिए फिर नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह
एसी से ये डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद अभी जैसे इसकी आरएमएस वैल्यू आपको मैं बताऊंगा, तो इसकी जब आप एक एवरेज आईडीसी निकाल लेते हैं तो ये एसी वोल्टेज जो है वो आपका डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। यही है सारा रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। क्लियर? अच्छा, डायोड के और जो यूज हैं कि डायोड, द मेन एप्लीकेशंस ऑफ डायोड आर, तो इसमें पहला तो ये हमने आपको समझा दिया। पहला आप लिख सकते हैं कि फॉर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। पहला क्या हो गया? रेक्टिफिकेशन। दूसरा आप लिख सकते हैं क्लिपर और लिमिटर। ये डायोड की एप्लीकेशन आप लिख लीजिए, आगे चल के इसको डीप में डिस्कस करेंगे। पहला तो हो गया क्या? रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। सेकंड क्या है आपका? क्लिपर और लिमिटर। ठीक है, सेकंड आप लिखिए क्लिपर और लिमिटर। ठीक है, थर्ड आप लिख सकते हैं क्लैंपर। ये सारे वन बाय वन करके मैं अपनी आने वाली वीडियोस में ये सारी चीजें समझाऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे इसको, रेक्टिफिकेशन को। और फोर्थ एप्लीकेशन लिखिए वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लायर। और फिफ्थ एप्लीकेशन इसकी लिखिए लॉजिक गेट्स एक्सेट्रा। लॉजिक गेट्स यानी एंड और नॉट, ये सब जो लॉजिक गेट होते हैं वो भी आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायोड, लॉजिक गेट एक्सेट्रा। ठीक, ये क्या होते हैं? ये एक तरह से डायोड के एप्लीकेशन होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हम अपने कमिंग लेक्चर्स में इन सबको डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन। तो जैसे अभी हमने आपको समझाया कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, या एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद आती है कि और जो सर्किट इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है, द सर्किट बाय विच दिस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इज परफॉर्म इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, या सिंपली आप कह सकते हैं रेक्टिफायर वो सर्किट है जो एसी वोल्टेज को या एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब रेक्टिफायर जो है वो दो तीन तरह के होते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर कितने तरह के होते हैं? तो पहले आप लिख सकते हैं, अभी जो मैंने डिस्कस किया था, अभी उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। रेक्टिफायर तीन तरह के होते हैं। रेक्टिफायर पहला हो गया हाफ वेव, ठीक। दूसरा हो गया हाफ वेव विथ सेंटर टैपिंग, ठीक है, हाफ वेव विथ सेंटर टैपिंग, सेंटर टैपिंग, या इसी को कई जगह पे सेंटर टैप रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक, और तीसरा हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये तीन तरह के रेक्टिफायर सर्किट होते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है विद सेंटर टैपिंग, और तीसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हाफ वेव रेक्टिफायर और उसके पैरामीटर्स। ठीक है, पहले उसका हम सर्किट बनाते हैं और फिर उसके पैरामीटर्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक। इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो देखिए सर्किट डायग्राम में क्या होगा,
देखिए आपको मालूम है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं अपने घरों में, डोमेस्टिक, उसमें जैसे टीवी हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारी चीजें, इसमें क्या होता है कि डोमेस्टिक सप्लाई तो आती है हमारी 220 वोल्ट की। हम अपना प्लग जो लगाते हैं इनपुट देने के लिए उस डिवाइस को, वो तो 220 वोल्ट वाले सॉकेट में लगाते हैं, लेकिन इंटरनली वो जो डिवाइस होती है वो डीसी वोल्टेज पे वर्क करने के लिए डिजाइंड होती है, और वो भी कम डीसी पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डिवाइस है वो 18 वोल्ट डीसी पे काम करता है, ठीक है। जैसे आप अपने ये मोबाइल चार्जर आप लगाते हैं, आप तो चार्जर आपने लगा दिया प्लग में 220 वोल्ट एसी में, तो वो मोबाइल का जो चार्जर का जो सर्किट है वो 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट करने के लिए थोड़ी ना डिजाइंड है, वो तो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट डीसी पे करने के लिए है। तो इसका मतलब कि वी नीड ए रेक्टिफायर which will convert and down the 220 वोल्ट एसी, जो 220 वोल्ट एसी को डाउन करके 5 या 10 वोल्ट डीसी में कर दे, ठीक। तो यही काम ये रेक्टिफायर सर्किट करता है। तो इसमें देखिए पहले आप क्या बनाएंगे, मान लीजिए ये आपकी डोमेस्टिक सप्लाई आ रही है कितने पे, ये आ रही है हमारी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे, क्या है, एसी है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पे हम ये ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, ठीक, और ये क्या होगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ये दिस इज ट्रांसफार्मर। और कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्या करेगा, जो 220 वोल्ट एसी को मान लीजिए 10 वोल्ट एसी में इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो ये तो काम हो गया ट्रांसफार्मर का। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद इसको डीसी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक डायोड लगा देंगे, ठीक। और इस डायोड, ये हमारा आउटपुट टर्मिनल हो गया जहां पे हमको आउटपुट लेना है, और आउटपुट आप लेंगे किसके क्रॉस, ऑब्वियस बात है आउटपुट लेने के लिए एक रेजिस्टेंस चाहिए, आरएल, ठीक है। ये हमारा डायोड हो गया। अब इसको देखिए बहुत सिंपल ढंग से समझ लीजिए, रेक्टिफायर में कोई इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है। सपोज कीजिए हमको यहाँ पे 10 वोल्ट डीसी चाहिए, 10 वोल्ट डीसी आउटपुट चाहिए, तो क्या करेगा, ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये 220 वोल्ट एसी को पहले क्या करेगा, ये 10 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा। भाई स्टेप डाउन का काम तो ये होता है ना, वोल्टेज को डाउन करता है, तो ये इसको 10 वोल्ट एसी में ले आएगा, और फिर जब 10, ये सपोज कीजिए ठीक है, ये हो गया 10 और ये हो गया -10, ठीक है। तो 10 वोल्ट एसी में जब ये इनपुट आप डायोड को देंगे, तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये आपको आउटपुट मिलेगा, फिर निगेटिव में नहीं मिलेगा, 0 वोल्टेज मिलेगा, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव में आपको मिलेगा। तो इस तरह ये आपका, ठीक है ना, ये आपको डीसी आउटपुट मिलेगा। इसका जब आप एवरेज निकाल लेंगे वही, तो आपका ये VDC आ जाएगा। तो इस तरह कोई भी हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट काम करता है। ये क्लियर हो गया। ओपन, इसमें क्या अभी मैंने बताया था भाई, जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, तो जो वोल्टेज आपने यहां दिया है वही वोल्टेज यहां मिल रहा है। रिवर्स बायस में क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक। जब ओपन हो जाएगा तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, ठीक है। जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायोड सर्किट। और यही किसी भी डायोड की ये मेन प्रॉपर्टी है, जस्ट टू परफॉर्म द रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसके बाद कुछ चीजें आती हैं
कुछ जो पैरामीटर, देखिए डेरिवेशन में हम लोग जाएंगे तो आपका नेसेसरी टाइम कंज्यूम होगा। डेरिवेशन आपको बुक्स वगैरह में सब जगह मिल जाएगी, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको, और फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे वो मैं आपको यहां पे टर्म बाय टर्म आपको बता देता हूं। जैसे पहला जो फॉर्मूला है डायोड का, ठीक है, वो है एवरेज लोड करंट, ठीक है, या जिसको हम लिखते हैं आईडीसी। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, आईडीसी। एवरेज लोड करंट, जो आउटपुट पे हमको जो करंट मिल रही है, ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आईडीसी से। आईडीसी, इसकी वैल्यू आप डेरिवेशन आप बुक से और उससे रिफर कर सकते हैं। यहां पे डेरिवेशन करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आईडीसी आपका आएगा, हम कैलकुलेट करके देखें, आई एम अपॉन पाई, वेयर आई एम क्या है, इज द मैक्सिमम करंट। जैसे करंट की जो वेवफॉर्म आएगी उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आई एम, तो आईडीसी क्या हो गया आपका, आई एम अपॉन पाई। ठीक, सेकंड क्या है, ये तो हो गया आपका आईडीसी। अगर इसमें क्या है, अगर इसमें हम लोग मान लीजिए डायोड रेजिस्टेंस जो है, डायोड रेजिस्टेंस वो दिया हुआ है आरएफ, ठीक, और जो लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है, डायोड रेजिस्टेंस आरएफ दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर जो अभी हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज का था, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का, सेकेंडरी रेजिस्टेंस वो दिया हुआ है R2, और लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है RL। अभी जो हमने सर्किट बनाया था, आपने देखा था, ये आपका इनपुट था, ये ट्रांसफार्मर था, और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी था, और यहां हमने डायोड लगा दिया था, और यहां हम ये RL था हमारा, यही सर्किट था ना, दिस वन, ये RL, डायोड और ट्रांसफार्मर। तो ये तो चीजें तब है जब हमने डायोड के सेकेंडरी, सॉरी, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को नहीं काउंट किया है, डायोड के रेजिस्टेंस को हमने नेग्लिजिबल मान लिया है, तो ये वैल्यू आएगी। और अगर हम इन तीनों को कंसीडर करेंगे तो आईडीसी की वैल्यू आएगी, आईडीसी इज इक्वल टू वीएम अपॉन पाई। आई एम क्या हो जाएगा, वीएम अपॉन पाई, और सारे रेजिस्टेंस ले लीजिए, RF प्लस R2 प्लस RL, ठीक है, ये आएगा आपका यहां पे जो आपकी आईडीसी फ्लो करेगी उसकी वैल्यू, ये हो गई एवरेज लोड करंट। अब सेकंड आइए, ठीक है, सेकंड है आपका आरएमएस लोड करंट, यानी IRMS, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो IRMS वैल्यू कितनी आएगी, IRMS की वैल्यू जब आप इसको डिराइव करेंगे तो IRMS की वैल्यू आ जाएगी IM/2, इट विल बिकम IM/2। IM के वैल्यू आप रख सकते हैं, VM अपॉन पाई कर देंगे तो सेम चीज आ जाएगा। भाई IM को आप क्या ले सकते हैं, VM अपॉन RF प्लस R2 प्लस RL, और ये 2 एज इट इज रहेगा, ठीक, ये हो गई IRMS। ठीक, नेक्स्ट है फॉर्म फैक्टर। अब इसको देखिए, आपको समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर्म फैक्टर,
फॉर्म फैक्टर क्या होता है किसी भी रेक्टिफायर का, ये आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू का रेशियो होता है। यानी फॉर्म फैक्टर मींस से आई आरएमएस डिवाइडेड बाई आई डीसी। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आई एम बाई 2 अपॉन आई एम बाई पाई, तो एक तरह से क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.57। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.57 होती है। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर। और कोई आपसे पूछे फॉर्म फैक्टर होता क्या है, तो सिंपली आप बोलेंगे कि आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। क्लियर, ये तीन चीजें क्लियर, तीन पैरामीटर इसके क्लियर हो गए। अब आइए आप नेक्स्ट पे, जो फोर्थ पैरामीटर है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो है आपका आरएमएस लोड यानी वी आरएमएस। अभी हम लोगों ने आई आरएमएस पढ़ा था, अब ये हो जाएगा आपका क्या, वी आरएमएस। तो फोर्थ हो गया आपका वी आरएमएस। वी आरएमएस की वैल्यू कितनी आएगी, वी आरएमएस सिंपली आप लिख सकते हैं आई आरएमएस इंटू आर एल, ये तो सिंपल है। और आई आरएमएस की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ी थी क्या, वी एम बाई 2 आर एफ प्लस आर टू प्लस एक और क्या था आर एल, यस, इंटू आर एल। तो ये हो गया आपका वी आरएमएस की वैल्यू। वी आरएमएस या इसी को आप कह सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इफ जैसे अप्रोक्सीमेशन, अगर हमने कहा लोड वोल्टेज बहुत बड़ा है किससे, आर एफ प्लस आर टू से, इससे, ठीक, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, इसको आप अगर इफ आर एल इज ग्रेटर देन दिस वन, तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक, जब आप इसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, Vm बाई 2। यानी इस कंडीशन में वी आरएमएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vm बाई 2। क्लियर, ये हो गया आपका आरएमएस लोड वोल्टेज। अब नेक्स्ट पे आ जाइए रिपल फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर, इसको ध्यान से सुनिए क्या होता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर सिंपली अभी हम लोगों ने क्या कहा, अभी हम लोगों ने ये कहा कि भाई रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक, लेकिन क्या होता है कि जब भी आप किसी एसी को इनपुट करते हैं रेक्टिफायर में, ठीक है, तो आइडियली तो यहां प्योर डीसी मिलना चाहिए, प्योर डीसी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रेक्टिफायर के भी आउटपुट में कुछ पार्ट एसी कंपोनेंट के रहते हैं, उसको फिर आगे चल के हम फिल्टर्स वगैरह सर्किट वो भी मैं डिस्कस करूंगा, उससे यूज करके उसको और प्योरीफाई करते हैं। लेकिन केवल रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो प्योर डीसी नहीं होता है, उसमें कुछ एसी कंपोनेंट रहते हैं, ये ध्यान रखिए आप। स्टिल देयर आर सम एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। तो रिपल फैक्टर जो होता है वो यही होता है, रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट in the rectifier output divided by DC component। इसको आप लिख सकते हैं रिपल फैक्टर इज इक्वल टू AC component in the rectifier output divided by DC output। ठीक है, रिपल फैक्टर आपका हो गया AC component इन आउटपुट, ऑब्वियस सी बात है रेक्टिफायर की बात चल रही है, डिवाइडेड बाय डीसी आउटपुट।
ये होता है रिपल फैक्टर। और इसका जब आप डेरिवेशन करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रेक्टिफायर इसकी रिपल फैक्टर की वैल्यू आती है दैट कम्स अराउंड 1.21, इसको 1.21। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप कर लेंगे, इसमें यहाँ पे टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है 1.21। नेक्स्ट पैरामीटर पे आ जाइए, जो भी नंबर है, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक, रिपल फैक्टर चल रहा है, 7th इज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि सिंपली आप इसको लिख सकते हैं परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाई वोल्टेज एट फुल लोड इंटू 100। ये है वोल्टेज रेगुलेशन कि जब हम कोई लोड नहीं देंगे सर्किट में, उस आरएल को 0 कर देंगे जो अभी मैंने सर्किट ड्रॉ किया था, तो कितना वोल्टेज है, और जब हम पूरा लोड दे देंगे सर्किट पे तो आउटपुट पे कितना वोल्टेज है, उसके डिफरेंस को हम जब ये रेशियो निकालेंगे VNL माइनस VFL अपॉन VFL, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली 0 होना चाहिए। आइडियली लोड रेगुलेशन, आप चाहे तो लिख सकते हैं लोड रेगुलेशन शुड बी 0। ठीक, ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर रह जाता है आपका वो रहता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको मालूम है भाई, किसी भी चीज की एफिशिएंसी मतलब क्या, जो हमने उसको इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या आउटपुट मिला, तो आउटपुट और डिवाइडेड बाय इनपुट कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल आएगी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो कितनी होती है, वो आती है आपकी 40.53 करीब। तो आप इसमें लिख सकते हैं एफिशिएंसी ठीक है, ये इज इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर एट द लोड, पावर डीसी एट